हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम G7 के कस्टमाइजेशन के एक ऐसे टूल की बात करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट अगर आपकी चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे आपकी सीए फर्म है, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे या हो सकता है डेली बेसिस पे आपको इस टूल की जरूरत पड़ी हो, जिसका नाम है इम्पोर्ट टूल, या आप कह सकते हैं एक्सेल टू टैली इम्पोर्ट टूल। काफी यूजफुल फीचर जिसके थ्रू हजारों एंट्रियां आप एक ही मिनट के अंदर अपनी टैली के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल टू टैली इम्पोर्ट टूल एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप अपने किसी भी वाउचर टाइप जैसे सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट, किसी भी वाउचर टाइप की एंट्रीज जो अभी तक आप अपनी एक्सेल में मेंटेन करके रख रहे थे, उसको आप एज इट इज टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन पर्टिकुलर अगर आप आइटम इंपोर्ट करना चाहें या पर्टिकुलर पार्टी इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी आप इस टूल के थ्रू टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टूल अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वीकली बेसिस या मंथली बेसिस आपको पूरी एक एक्सेल फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसके अंदर हो सकता है 200 से 2000 तक एंट्रियां हों, जो कि अगर हम टैली के अंदर अगर फिल करने बैठे तो एक काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस टूल के थ्रू आपकी जितनी भी एंट्रियां होती हैं विद इन अ मिनट आप सारी एंट्रियां इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे ये टूल काम करता है एक छोटा सा डेमो में इसका आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने अपनी परचेज, बैंक, सेल, पेमेंट, जनरल मेंटेन की हुई है, या फिर सपोज कीजिए ये शीट मुझे अमेजोन या फ्लिपकार्ट वालों ने फॉरवर्ड की हुई है और इसमें से मुझे सेल का जो पर्टिकुलर मेरा वाउचर टाइप है इसकी एंट्रियां मुझे टैली के अंदर इंपोर्ट करनी है। सपोज ये मेरी एंट्रियां ली हुई हैं जो मुझे टैली के अंदर इंपोर्ट करनी है। शीट में आप देखोगे कि नॉर्मली जब हम एक सेल की एंट्री करते हैं तो सेल की एंट्री करते टाइम हमारे पास जो मेजर डिटेल वो टैली में मांगता है, वही चीजें आपकी यहाँ पे भी शो आपको कर रही है, जैसे वाउचर डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है, वाउचर टाइप, रेफरेंस नंबर, आइटम क्या है हमारा, क्वांटिटी, रेट, उसका अमाउंट, उस पर टैक्स कितना लगा है और उस पर अगर कोई नरेशन है। तो एक नॉर्मली जो हम सेल की एंट्री करते हैं पूरी डिटेल ही वो चीज है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई एडिशनल डिटेल है जो आप इसके अंदर फिल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक डेमो के लिए ही मैंने सिर्फ इतना डाटा रखा हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे इंपोर्ट करना है टैली के अंदर। तो टैली के अंदर जब ये टूल लगता है तो इम्पोर्ट डाटा का जो ऑप्शन होता है टैली में, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा इम्पोर्ट टूल का। इसमें जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन ये देता है जैसे क्रिएट इम्पोर्ट टेम्पलेट, ऑल्टर, इम्पोर्ट प्रीव्यू एक्सेल, इम्पोर्ट फाइल। बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले बात करूं अगर क्रिएट इम्पोर्ट टेम्पलेट, फर्स्ट टाइम जिस भी वाउचर टाइप की शीट हमें इंपोर्ट करनी होती है उसकी सेटिंग या उसका सेटअप आप कह सकते हैं हम यहाँ से करते हैं। इसको अगर मैं ओपन करूं तो सबसे पहले ये पूछता है नेम, मतलब आप किस वाउचर टाइप के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं सेल्स। इसके बाद ये पूछता है इम्पोर्ट सोर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, डायरेक्ट या ODBC, हमें डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये पूछता है फाइल पाथ। फाइल पाथ मीन्स आपकी एक्सेल की शीट कहाँ पे रखी हुई है। तो जैसे हमारी ये शीट जो है डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाए इम्पोर्ट डाटा इसके अंदर रखी हुई है, इसका लोकेशन कर लूंगा मैं कॉपी, और टैली में पेस्ट करने के बाद आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट में बैकस्लैश जरूर लगाना है। इसके बाद ये हमसे पूछता है फाइल नेम। तो फाइल नेम का शॉर्ट वे में बताता हूँ कहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक्सेल शीट पे अपने राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके ऑब्जेक्ट नेम के लास्ट ऑप्शन शीट के नाम के साथ .xlsx भी कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करके आप टैली में करना है पेस्ट। इसके बाद आपसे पूछता है शीट नेम। तो शीट नेम मतलब अब जैसे एक्सेल में ओपन करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने 3-4 शीट क्रिएट की है, जैसे परचेज की, बैंक की, सेल की, पेमेंट की, जनरल की। तो जो भी शीट मुझे इंपोर्ट करनी है मैं पर्टिकुलर उसका नाम कॉपी करके, जैसे यहाँ पे सेल्स के मुझे इंपोर्ट करना है तो सेल्स का कॉपी करके और इसको करूंगा टैली में पेस्ट। तो इसके बाद ये पूछता है इंपोर्ट टाइप, मीन्स आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर है, आइटम वाउचर है, कोई आइटम है या लेजर है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम आइटम वाउचर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका सेट ऑल्टर वाउचर कॉलम्स। तो ये ऑप्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर जाके आपकी पूरी मैपिंग होती है। तो इसको अगर मैं एक बार यस करूं, यहाँ पे सबसे पहले जो आपसे पूछता है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप मीन्स आप ये एंट्री किस चीज़ की कर रहे हैं। अब जैसे हमारी ये जो एंट्री है वो सेल्स की है तो यहाँ पे आप न्यू फॉर्मूला में जाके एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करके सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि राइट हैंड साइड में एक्सेल कॉलम के अंदर वो सारे ऑप्शन आपको दे रहा है जो आपके एक्सेल के अंदर आपने मेंटेन किए हुए, जैसे वाउचर नंबर क्या है, डेट क्या है, पार्टी नेम, आइटम नेम। जैसे इसको अगर मैं मैप करके दिखाऊं, वाउचर नंबर में हम कॉलम 2 में आपको वाउचर नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट में जैसे हम वाउचर डेट, पार्टी नेम में आपका आ गया पार्टी नेम, आइटम नेम में आइटम नेम को सिलेक्ट कर लेंगे।
बाकी जो चीज़ें आपने एक्सेल में मेंटेन नहीं की हैं जैसे गो डाउन या बैचेस, तो उनको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, और जो चीज़ें हमने एक्सेल में मेंटेन की हुई हैं उससे बस इसको मैप कर देते हैं। इसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है एडिशनल लेजर का। ऊपर जो हमने मैपिंग की थी मोस्टली जो है आइटम से रिलेटेड डिटेल और पार्टी से रिलेटेड डिटेल। यहाँ पे जो आइटम में टैक्स लगा है जैसे CGST, SGST, IGST, तो उसकी हम मैपिंग कर लेंगे। जैसे SGST सेलेक्ट करूँ तो ये किस कॉलम पे SGST उठाएगा, IGST सेलेक्ट करूँ तो किस कॉलम पे IGST उठाएगा। किसी भी आइटम पे किसी भी टाइप का अगर टैक्स है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एज इट इज़ एंट्री, चाहे वो किसी पे 18% का टैक्स है, चाहे किसी पे 12% का टैक्स है, चाहे किसी पे 28% का टैक्स है, तो एज इट इज़ ये सारी एंट्री आपकी टैली के अंदर इंपोर्ट कर देगा। इन दो ऑप्शनों को हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। ये एक ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट पार्टीज इफ डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप टैली में देखोगे कि न तो मैंने टैली के अंदर कोई एंट्री की हुई है और न तो यहाँ पे मैंने कोई अपनी पार्टी क्रिएट की हुई है और न अभी कोई आइटम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस ऑप्शन के थ्रू क्रिएट पार्टीज इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इसके थ्रू आप यहीं पे सारी पार्टीज, जो भी पार्टी आपकी एक्सेल शीट के अंदर हैं जो अभी तक आपने टैली के अंदर क्रिएट नहीं की है, इस ऑप्शन को यस करते ही वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। बस उनका आपको एक डिफॉल्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इन्हें हम अभी सन्डे डेटर कर देते हैं। सेम चीज ये आइटम क्रिएशन के लिए भी कहता है, तो इसको भी अगर मैं यस करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे आइटम क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे बस एक ये यूनिट हमसे पूछेगा कि एक डिफॉल्ट कौन सी यूनिट रखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पीसीज एक ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट एक ऑप्शन इग्नोर डुप्लीकेट वाउचर, ये आप पे डिपेंड करता है अगर आपको डुप्लीकेसी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यस नो कर सकते हैं और इसको एंटर करके हम कर देंगे सेव। तो ये हमारा वो वाउचर टाइप क्रिएट हो गया जिसे हमने इंपोर्ट करना है। इसके बाद ये आपको ऑप्शन देता है सेट ऑल्टर टेम्पलेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने जो भी टेम्पलेट अभी आपने क्रिएट किया है, जैसे हमने सेल्स की क्रिएट किया है, इसके अंदर अगर आपको कोई ऑल्टर करना है, जैसे जो आपकी शीट है उसकी लोकेशन आपकी कोई दूसरी है या आपका शीट का नाम कुछ चेंज आपने किया है या डाटा के अंदर आपने कुछ चेंज किया है, तो आपको यहाँ पे आके सारी चीज़ें आपको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट प्रीव्यू का। यहाँ पे जो डाटा आपका टैली के अंदर इंपोर्ट होने वाला है उसका पूरा प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जैसे वाउचर नंबर, डेट, पार्टी नेम, आइटम नेम, GST के रेट्स, नरेशन वगैरह। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि अभी कुछ फील्ड जो है इसमें रेड कलर में दिखा रहा है। मीन्स ये चीज़ अभी हमने टैली के अंदर क्रिएट नहीं की है, बट जैसे ही आप ये शीट टैली के अंदर इंपोर्ट करोगे ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट प्रीव्यू एक्सेल। ये भी एक तरह से आपका प्रीव्यू ही शो करता है जो आपकी एक्सेल शीट है उस चीज़ का। लास्ट ऑप्शन जो अब आपका रह जाता है शीट को इंपोर्ट करने के लिए, तो इसमें हम जाएंगे इंपोर्ट फाइल के अंदर। यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हम सेल की शीट इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंपोर्ट सोर्स में हम डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और बाकी सारी चीजें एज इट इज आपने एंटर करके सेव कर देनी है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं नीचे कैलकुलेटर के ऑप्शन में आप देखेंगे जितनी एंट्रियां आपकी शीट के अंदर थी जो टैली के अंदर इंपोर्ट हो गई हैं वो टोटल नंबर आपको दिखाता है। जैसे अभी हमारी 3 एंट्री थी तो यहाँ पे 3 एंट्रियां शो कर रहा है। तो अब अगर हम अपना सेल रजिस्टर चेक करें, यहाँ पे आप देखोगे सेल की मेरे पास 3 एंट्रियां आ चुकी हैं। इसे अगर मैं ओपन करूँ तो मंथ वाइज शीट में हमारी जो एंट्री थी वो हमारी आ गई। एंट्री को अगर मैं ओपन करूं एज इट इज पूरी एंट्री हमारी यहाँ पे आ गई। पार्टी का नाम, आइटम क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट, उस पर टैक्स कितना लगा है, तो पूरी एंट्री एज इट इज हमारी इंपोर्ट हो गई। दूसरी एंट्री देखेंगे, दूसरी भी एज इट इज आपकी इंपोर्ट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टी और जो आइटम हमने शीट के अंदर रखे थे बट टैली के अंदर क्रिएट नहीं किए थे, तो आप देखेंगे एज इट इज वो सारे आइटम भी और एज इट इज वो सारी पार्टीज भी आपकी टैली के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं। अब सपोज दूसरे दिन आपकी दूसरी शीट आती है जिसमें मैं डेट चेंज कर देता हूँ, तो टैली के अंदर दूसरी शीट चढ़ाने के लिए आपने बस इंपोर्ट डाटा के अंदर ऑल्टर इंपोर्ट टेम्पलेट में जाके इसको एज इट इज एंटर करके सेव करना है। फिर सेम अपना इंपोर्ट फाइल के अंदर जाके अपनी सेल की शीट सेलेक्ट करके इसको एंटर करके सेव करना है। अब आप नीचे कैलकुलेटर पे देखोगे अगेन 3 एंट्री शो कर रहा है, यानी 3 एंट्री हमारी टैली के अंदर फिर से इंपोर्ट हो गई है। अब अगर मैं सेल रजिस्टर चेक करूं तो अब आप देखेंगे मेरी एंट्रीज हो गई हैं 6। इसमें जो हमने डेट चेंज की थी तो डेट वाइज नई एंट्री भी हमारी इंपोर्ट हो गई है। ऐसे ही अगर आप इस शीट के अंदर जाके डेट चेंज करते हैं या जैसे पार्टी का आपकी नई पार्टी आई है उसका आप नाम फिल करते हैं और उसे टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो वो टैली के अंदर आप देखेंगे पार्टी भी ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेनिफिट है इंपोर्ट टूल का या एक्सेल टू टैली इंपोर्ट टूल का। अगर आपका डाटा एक्सेल शीट में आपने प्रिपेयर किया हुआ है या एक्सेल शीट में आपका डाटा आता है और नंबर ऑफ़ डाटा आपका बहुत ज़्यादा है जो आप मैनुअली फिल नहीं कर सकते टैली के अंदर, तो उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टूल। आपको अपने सेल की एंट्री इंपोर्ट करवानी है, परचेज़ की इंपोर्ट करनी है या पेमेंट, रिसिप्ट, जिस भी वाउचर टाइप की आपको एंट्री टैली के अंदर इंपोर्ट करनी है ईजिली आप कर सकते हैं और n नंबर ऑफ़ एंट्रीज आप जो है विद इन अ मिनट टैली के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। Subscribe and press bell icon if you like our video and don't forget to share.